Can you clear CA foundation by doing only self study? It is very compulsory or required to purchase that costly classes. So in this video I am going to answer this question because it's very important. ये ऐसा टाइम है कि आपको डिसीजन लेना है कि आपको सेल्फ स्टडी करना है या फिर आप क्लासेस परचेज करना है, क्योंकि आप 5 मंथ्स टोटल 5 मंथ्स आप इन्वेस्ट करोगे एंड देन यू हैव टू गिव एग्जामिनेशन. ओके, अगर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी सोचेंगे हम यस आई कैन डू सेल्फ स्टडी एंड आई कैन क्लियर CA फाउंडेशन, बट अगर आपका अटेम्प्ट लग जाता है तो यू विल फील वेरी गिल्ट, बहुत लाइक गिल्ट फील होगा क्योंकि आपने 5 मंथ्स को वेस्ट कर दिया. ओके, 5 to 6 मंथ्स वेस्ट कर दिया है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टू टेक लाइक डिसीजन कि मुझे सेल्फ स्टडी करना है या फिर मुझे क्लासेस लेने चाहिए. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू टेक दिस डिसीजन. स्टडी करके क्लियर कर सकते हो या नहीं, या फिर ये बहुत लाइक इट्स रिक्वायर्ड, इट्स इन वेरी इंपॉर्टेंट टू परचेज दैट कॉस्टली क्लासेस. ओके, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. आई एम गोइंग टू लाइक एक्सप्लेन इन 10 पॉइंट्स. अगर आप वो 10 पॉइंट्स आप सेटिस्फाई करते हो, वो 10 पॉइंट्स आप कर सकते हो, देन ट्रस्ट मी यू कैन easily clear CA foundation by doing only self study. And trust me, there are so lots of students who are clearing CA foundation by self study. Okay, so what are those points? Watch the video till the end. Last 3-4 points are very important, so don't skip this video. And before starting this video, please do subscribe to my channel because upcoming videos very important होने वाला है. फाउंडेशन दिसंबर 23 के लिए जो भी रिक्वायर्ड वीडियोस होगा, लाइक मोटिवेशनल हो गया, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, इंपॉर्टेंस, सब डालूंगी मैं. इसलिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डू कमेंट वेदर यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी और यू आर परचेजिंग एनी क्लासेस एंड कहाँ से परचेज कर रहे हो आप. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बहुत सारे स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी करके भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं. ओके, तो सबसे पहला बात है सी व्हाट आर द 10 पॉइंट्स. ओके, फर्स्ट पॉइंट इज़ अंडरस्टैंड एग्ज़ाम पैटर्न. अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड मीन्स अकाउंट्स का क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, मीन्स कितने मार्क्स का थ्योरी आता है, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है. अगर ये नहीं समझते हो कि एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, लाइक इन लॉ दे आर 40 मार्क्स BC एंड 60 मार्क्स का लॉ आता है. इन मैथ्स 40 मार्क्स का मैथ्स, 40 मार्क्स का स्टैट्स एंड 20 मार्क्स का एल आता है. ओके, तो फर्स्ट आप एग्ज़ाम पैटर्न समझो कि एग्ज़ाम किस पैटर्न में आता है, ICAI किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है. ओके, उसी हिसाब से आप अपना प्लानिंग करो एंड टाइम डिवोट करो कि किस चैप्टर को कितना टाइम देना है आपको. क्योंकि अगर जैसे लाइक आप एवरेज ड्यू डेट को 4-5 दिन दे देते हो, ट्रस्ट में इट्स सिर्फ 4 से 5 घंटे का चैप्टर है. अगर आप एकदम न्यू हो तो 1 से 2 दिन लगेगा, नॉट मोर देन डैट. वो चैप्टर 1 डे का है. ओके, तो आप अगर उसको 3-4 दिन लाइक 5-6 दिन दे देते हो तो आपका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है. इसलिए आप पहले एनालाइज करो कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना. ओके, तो नाउ सेकंड पॉइंट इज़ स्टडी मटेरियल. इट्स वेरी हाई टाइम. अगर आपका अटेम्प्ट लग रहा है, कोई और फैकल्टी का बुक पढ़ रहे हो अभी भी, देन आपको समझ जाना चाहिए कि स्टडी मटेरियल लाइक ICAI का जो स्टडी मटेरियल है उसको छोड़ के आप कोई और फैकल्टी का कर रहे हो तो ये वन ऑफ द रीज़न हो सकता है आपके फेल होने का. इसलिए आप अभी से अगर आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर रहे हो सो डू ओनली स्टडी मटेरियल. आपको कोई और फैकल्टी का बुक नहीं चलना. जितना ज़्यादा हो सके आप उतना स्टडी मटेरियल को प्रैक्टिस करो बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से ही आते हैं. ओके, सो नाउ थर्ड पॉइंट इज़ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. आप दिस इज़ द हाई टाइम कि आप ईच एंड एवरी चैप्टर को अच्छा टाइम दो. ओके, मीन्स दिस इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम होगा जो आप ईच एंड एवरी चैप्टर को लाइक डिटेल मैनर में पढ़ोगे. अदरवाइज आफ्टर लाइक कंप्लीटिंग 1 and 2 मंथ्स टाइम नहीं लगा आप ईच एंड एवरी चैप्टर को फिर से डिटेल में पढ़ो. इसलिए आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसको इतना डिटेल में पढ़ो कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए आपको ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी चीज़ का आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए. एग्जाम में कहीं भी से भी क्वेश्चन आए यू कैन ईजिली टैकल. ओके, फर्स्ट टाइम है तो इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट
क्लैरिटी पे ध्यान देना है। एंड नाउ फोर्थ पॉइंट इज रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ट्रस्ट में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू रिवाइज दैट चैप्टर बिफोर स्टार्टिंग अनदर चैप्टर। ओके, अगर आप ऐसे रिवीजन एंड प्रैक्टिस नहीं करोगे देन ट्रस्ट मी आपका चैप्टर्स लाइक सिलेबस कंप्लीट हो तो जाएगा, बट यू विल नॉट एबल टू लाइक राइट अ सिंगल आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन अगर आप रिवीजन नहीं करते हो टाइम टू टाइम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे भी आप कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हो, डू रिवीजन बिफोर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर। ओके, आई होप इतना तो आप क्लियर हो गया होगा। ओके, पॉइंट इज मॉक टेस्ट। जैसे ही आप कोई भी चैप्टर कंप्लीट करते हो, गिव अ मॉक टेस्ट। लाइक आप कोई भी चैप्टर, लाइक आप कंसाइनमेंट कंप्लीट करो इन अकाउंट्स, देन आप कोई भी लास्ट जो रिसेंट का जो MTP उसको पिक करो एंड एक टेस्ट देख लो कि आप उस क्वेश्चन को टैकल कर पा रहे हो कि नहीं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, देन इसलिए वजह से रॉन्ग हो रहा है। तो आप अभी टाइम है तो आप उसको थोड़ा और टाइम देके अच्छे से कर सकते हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो इन एनी सब्जेक्ट यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट। ओके, ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट एट द एंड देंगे, लाइक जैसे 3-4 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा तब देंगे। आप अभी से अगर मॉक टेस्ट देते रहते हो देन आपका ईच एंड एवरी मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस हो जाएगा एंड जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो सब प्रैक्टिस हो जाएंगे। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होते हैं एंड पॉइंट नंबर 6 इज स्टडी प्लान। मेक अ रियलिस्टिक एंड ऐसा प्लान बनाओ जो कि आप फॉलो कर पाओ। ऐसा नहीं कि आप बड़ा टारगेट रख लो, अभी जोश में तो बड़ा टारगेट रख लो, मैं एक दिन में लाइक 2-3 सब्जेक्ट कर लूँगा। अगर आप उसको नहीं कर पाते देन ट्रस्ट में बहुत डीमोटिवेट हो जाएगा। सो एक रियलिस्टिक गोल बनाओ कि जो गोल आप अचीव कर सकते हो उतना ही गोल बनाना है एंड ट्राई टू अचीव इट। ओके, सो मेक अ रियलिस्टिक गोल एंड डेली का टारगेट, वीकली टारगेट आप ऐसे सेट कर लो कि एक वीक में आपको इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं एंड देन डेली का टारगेट को भी आपको अचीव करना है, डेली का टारगेट भी आपको बनाना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ 7th पॉइंट इज स्टे मोटिवेट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी। अगर आप कोई क्लास परचेस करते हो या फिर कुछ करते हो देन वो लोग आपको टाइम टू टाइम लाइक टास्क देते रहेंगे या फिर मोटिवेट करते रहेंगे, बट जैसे कि आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट योर सेल्फ। एंड आप कोई वीडियो देख सकते हो या फिर लाइक आप रिजल्ट के डे को याद कर सकते हो, उससे भी मोटिवेशन ऑटोमेटिक ही आ जाता है। ओके, तो आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है। जैसे भी आप कोई भी लाइक गोल अचीव कर रहे हो तो अपने आप को ट्रीट दो चलो वेरी गुड, ऐसा लाइक शाबाशी देना या फिर कुछ भी जो आपको मनपसंद काम आप वो कर सकते हो आफ्टर अचीविंग दैट गोल। ओके, अदर स्टे अपडेट, अपने आप को अपडेट रखना। ऐसा नहीं अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो जो इतने भी अमेंडमेंट्स आते हैं, हालांकि फाउंडेशन में बहुत ही कम ऑलमोस्ट ना के बराबर अमेंडमेंट्स आते हैं, बट कुछ भी आता है आपको अपने आप को अपडेट रखना है। आपको पता है कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, न्यू स्कीम आ रहा है, न्यू सिलेबस आ रहा है, सब कुछ न्यू होने वाला है इनमें 24, तो इस टाइप से आपको अपडेट अपने आप को अपडेट रखना है। ओके, 9th पॉइंट इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज टाइम मैनेजमेंट। जैसे कि आप सेल्फ स्टडी करो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर टाइम। ओके, ऐसा मत करना कि आप कोई एक चैप्टर को लेके बैठे रहो, ऐसा नहीं। फर्स्ट जैसे प्लान स्टार्ट करते हो सबको टाइम डिवोट कर दो, अलॉट कर दो, इस चैप्टर को आप इतना ही टाइम दोगे एंड इससे ज़्यादा नहीं दोगे। अगर आप टाइम ऐसा अलॉट नहीं करते हो तो ट्रस्ट में आप क्या होगा, एक चैप्टर लेकर किए जा रहे हो एंड इस तरीके से आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। सो आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्लानिंग सब कर लेना है बिफोर स्टार्टिंग योर स्टडी कि आपको आज के दिन ये करना है, इस पीरियड में लाइक इससे करना है। तो आई होप आपको टाइम मैनेज करके चलना है। ओके, नाउ 10th पॉइंट इज़ गाइडेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी कि आपको कोई गाइड करे कि आपको कौन सा चैप्टर करना है सबसे पहले, कौन सा बाद में करना है, किस सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, आपका वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है। एंड फॉर दिस यू शुड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज मैं टाइम टू टाइम आपको मोटिवेट भी करती हूँ एंड गाइडेंस भी देती हूँ कि आपको लाइक इस मंथ में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं सब कुछ करूँगी। फॉर डैट यू शुड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई नो यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, समरी में बताओ तो वो कौन से 10 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट इज़ अंडरस्टैंड एग्जाम पैटर्न, सेकंड इज़ स्टडी मटेरियल, थर्ड इज़ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मीन्स अंडरस्टैंडिंग, एंड फोर्थ इज़ प्रैक्टिस एंड रिवीजन, फिफ्थ इज़ मॉक टेस्ट, सिक्स्थ इज़ स्टडी प्लान, 7 इज़ स्टे मोटिवेट, 8 इज़ टाइम मैनेजमेंट, 9 इज़ स्टे अपडेट एंड 10 नंबर इज़ गाइडेंस। ओके, ऑलमोस्ट ये 10 चीज़ है, अगर आप इस पे ध्यान देते हो तो ट्रस्ट में आप इजीली सेल्फ स्टडी कर सकते हो। बाकी मैं टाइम टू टाइम बताती रहूँगी आपको लाइक किस मंथ में क्या कर लेना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया। कोई भी प्रॉब्लम है डू कमेंट
and to like my video, do subscribe to my channel, and that's all. Thanks for watching.